हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आपकी फोर्स वाइज सीट आउट हो चुकी हैं उसी के बारे में आज मैं आपके बीच में एक क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से कितनी फोर्स में कैसे कैसे सीट को बताया गया है, कितनी सीट अभी तक आने की संभावना है और जब तक फॉर्म भरा जाएगा तब तक कितनी सीट आ सकती है। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां से देखेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी फोर्स वाइज सीट आउट 2023-24, क्योंकि हम सभी को पता है 2023 के लिए जो रिक्रूटमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 2024 के लिए तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों इसमें जो अप्लाई डेट है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो अप्लाई डेट है हमारी 24 नवंबर से लेकर, जो कि ऑफिशियल नोटिस है, 24 नवंबर से लेकर आपके 28 दिसंबर तक ये फॉर्म जो दिसंबर है 2023 में इसमें फॉर्म को भरा जाएगा। तो ये भी आपको पता है कि कब से हमारी डेट इसको भरी जाएगी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसमें जो फीस है दोस्तों वो कितनी लगेगी, वो हमारी 100 रुपये लगेगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और अदर के लिए 0 रुपये यहाँ पे लगेगी। दोस्तों जो आपकी एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो फोर्स वाइड डेट आउट हुई है उसमें जो बात की गई है टोटल पोस्ट की, उसमें टोटल पोस्ट हमारी 10,223 सीट पर बात की गई है, जिसमें मेल की हम बात करें तो 9321 और फीमेल की बात करें तो हमारी 899 सीट टोटल बताई गई है। और टोटल अगर हम बात करें तो 10,223 सीट टोटल हो जाती है। दोस्तों आप सभी को पता है पिछले बार भी जो सीट आई थी वो भी लगभग हमारी स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था तो तब लगभग 20-25 हजार थी, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो 50,000 प्लस हो गई। तो ये मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि जैसे ही आपका ये फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा तब तक इसकी डेट आएगी, तब तक ये मानकर चलना 50,000 प्लस सीट ऑटोमेटिक ये हो जाती है। ऑटोमेटिक धीरे धीरे सीटें इंक्रीज होती चली जाती है। ये सारा जो डेटा है वो कहां से लिया है, तो दोस्तों आपके पास में जो ऑफिशियल साइट है किसकी, एसएससी की, उस पर आप देख लीजिएगा ssc.nic.in पर ये आपका जो नोटिस है वो पड़ा हुआ है। आप आराम से वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहीं से उठाकर आपके सीधे वीडियो के बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी बड़े होते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां से। देखिए फोर्स में किस फोर्स में कितनी कितनी पोस्ट है, तो आप बीएसएफ में देखेंगे तो इसमें 4,445 सीट है। सीआरपीएफ के अंदर अगर देखें तो 3,163 सीट। एएआर यानी कि असम राइफल्स में आपकी 1,369 सीट और आईटीबीपी के अंदर 234 सीट है। एसएसबी के अंदर अभी तक 0 है, लेकिन 0 मत मानेगा, अभी मैंने आपको बताया है 50,000 सीट ये कंफर्म है, इससे ज्यादा ही आएगी, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। सीआईएसएफ में 90 सीट है और हमारे एसएसएफ में 20 सीट है। और एनसीबी में आपकी कितनी है, आपकी 3 सीट बताई गई है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी यहां से आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों आप बात करेंगे कि इसमें सैलरी हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों सैलरी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सैलरी है वो लगभग मानकर चलना आपको स्टार्टिंग में किसी भी हद तक ये आपकी लगभग ये मान के चलना ये आपकी 35,000 प्लस में ही आपको सैलरी पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग में मिलेगी, लेकिन अंत तक जाते जाते ये आपकी जो सैलरी हो जाएगी ये लगभग 70,000 के आसपास में सैलरी हो जाती है। कुछ के लिए 70,000, कुछ के लिए आपकी 56,000 60,000 के आसपास तक हो जाएगी। तो ये इससे पहले मैंने आपकी जो वीडियो बनाई थी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, आप एक बार जाके देखेंगे तो मैंने वहां पे पूरी डिटेल में बात की है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे एज की। तो एज में मांगता है 18 से 23 तो एज है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन बताया गया है। एज लिमिट यहाँ पर जो बात होगी ये देखिए, अब इसमें जो हमारी एज होती है वो कंसीडर कहां से करते हैं, तो वो हमारी या तो 1 जनवरी 2023 या फिर कोई भी अगर हमारी जो एज आता है एज के लिए, या फिर 1 जुलाई
यहाँ से हमारी क्या होता है, यहाँ से हमारी एज को कंसिडर की जाती है, लेकिन साल का अंत भी है, साल का अंत भी है और साल का नया सेशन भी स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर इस तरीके से ये फॉर्म निकाला गया जुलाई से तो आराम से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। अगर एज लिमिट जनवरी से 2024 से लगा तो बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिक इस फाइट से बाहर हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। एग्जाम डेट जो बताई गई है दोस्तों, एग्जाम डेट आपका कब एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के द्वारा ही। तो ये आपका फरवरी या मार्च में आपका ये एग्जाम होगा 2024। ध्यान रखना, तैयारी आप अच्छे से बना के रखिएगा। किसी भी चीज को करने के लिए आपको 6 मंथ इनफ होते हैं, लेकिन 6 मंथ में आपको कड़ी से कड़ी मेहनत और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप अच्छे से अपनी मेहनत को बरकरार बना के रखिएगा। अब दोस्तों इसमें सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या क्या आ सकता है। सिलेबस में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का 160 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, और आपकी जो टाइम है वो 60 मिनट यहाँ पे दी गई है। और नेगेटिव मार्किंग के लिए बात करें, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पे बताई गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम बात करें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आ जाएंगे, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश या हिंदी से आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए मैंने आपको बता दी कि यहाँ से कितनी टॉप ऑफिशियल में कितनी पोस्ट आई है, मेल के लिए कितनी, फीमेल के लिए कितनी, कैसे कैसे कैटेगरी इसकी फोर्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की है, उसके अंदर सैलरी क्या है। ऑफिशियल नोटिस के लिए मैंने आपको बता दिया, गूगल पर आप ssc.nic.in डालेंगे तो सीधे आप एसएससी की साइट पर जाकर नोटिस को आप देख लीजिएगा। उसके बाद में कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कितनी फीस होगी, एज रिलैक्सेशन क्या है, लिमिट क्या है, कब से कंसीडर होगी, एग्जाम कब होने की संभावना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ से अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से बता दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आप अपने चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए बड़ी से बड़ी जो भी जॉब नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।